नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और अयोध्या से बड़ी खबर है। राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने धमकी दी है। राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी के बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसपी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। एसएसपी ने एयरपोर्ट की सुरक्षा का जायजा भी लिया है। तो राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है और इसी के साथ साथ जो तमाम और ऐसे होली प्लेसेस हैं उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और खुद एसएसपी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। हालांकि अयोध्या में जो एयरपोर्ट बनाया गया है उसको भी वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फिलहाल ऐसी जो तमाम जगह जहां पर बड़े मंदिर बने हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, वहां पर सारी जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, इसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के 13 नवनिर्वाचित एमएलसी सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण किया है और सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी एमएलसी को शपथ दिलवाई। आपको बता दें कि विधान परिषद की 13 सीटें खाली हुई थी, जहां पर इन 13 सीटों पर यह चुनाव हुआ और विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए एनडीए के 10 तो सपा ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। यूपी विधान परिषद की 13 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज अपनी शपथ ये ली है। आपको बता दें कि 21 मार्च को एमएलसी के लिए यह मतदान हुआ था, वोटिंग हुई थी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने नवनियुक्त एमएलसी धर्मेंद्र राय से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, यह रिपोर्ट देख लेते हैं। जो है भाजपा के 10 एमएलसी जो है शपथ लिए, उसमें से धर्मेंद्र राय जी भी शामिल हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, भाजपा के जहां प्रवक्ता भी हैं और मीडिया सेल भी बहुत अरसा इन्होंने देखा है। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा इस बार जो एमएलसी का जो आज जो शपथ लिया उन्होंने, तो इसमें क्या बदलाव उन्होंने देखा कि अरसे से राजनीति भी कर रहे हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं, तो क्या आपको एहसास हुआ इस बार? देखिए, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का करिश्मा है कि भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार हमारे देश में एनडीए की सरकार बनी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की रफ्तार चल रही है, लोकसभा चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के षड्यंत्र ने थोड़ा उनकी साजिश थी, षड्यंत्र था, जिस तरह से उन्होंने पर्चे बांटे, गांव की जनता को, भोली जनता को उन्होंने मूर्ख बनाने का प्रयास किया, तो वो थोड़ा सा खुशफहमी में जीत रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो निरंतर प्रगति है, जो जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयत्नशील है, उसके चलते अब अगला लक्ष्य हमारा 2027 का है। हमें 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनेगी। हम लोगों को नेतृत्व ने हम पर भरोसा जताया है, हम उनके प्रति आभारी हैं और जो भी दायित्व मुझे मिला है, मैं पूरे तन मन, पूरे मनोयोग से पार्टी के संगठन की सेवा में समर्पित होऊंगा कि 2027 का हमारा लक्ष्य पूर्ण हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ केजीएमयू का ब्राउन हॉल विश्व रक्तदान दिवस का गवाह बना है। दरअसल आज विश्व रक्तदान दिवस के इस मौके पर केजीएमयू में शिविर का आयोजन किया गया था, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान रक्तदान में सहभागिता कर रही संस्थाओं को सम्मानित किया गया है और राज्य मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा समेत एनएचएम निदेशक पिंकी जोयल कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। वहीं कार्यक्रम का जो संचालन है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन और ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर तुलिका चंद्रा के नेतृत्व में यह संपन्न भी हुआ है। संक्रमण रहित हो जाता है, तो ये जो नैट टेस्टिंग है, ये आज की तारीख में हमने सिविल हॉस्पिटल के लिए भी कर रहे हैं, जिससे केवल हमारे मरीजों को नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तापमान 47 भी क्रॉस कर चुका है, तो आसमान से इस वक्त आग बरस रही है।
धरती पर आम जनता तप रही है और इसी के साथ ही गंगा का जलस्तर भी धीरे धीरे घट रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। एक्सपर्ट की माने तो जलवायु परिवर्तन के कारण गंगा का जलस्तर घटता जा रहा है और ऐसे में हरियाली और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ऊर्जा निगम आगे आया है। इसके तहत अब तक 4 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। साथ ही प्रदूषण को रोकने के लिए कई मशीनरी भी लगाई गई है, जिससे लेकर हमारे संवाददाता SM आमिर ने मेजा ऊर्जा निगम के CEO कमलेश सोनी से खास बातचीत की, वो देख लेते हैं। कुंभ करीब है और कुंभ को लेकर कार्य चल रहा है, मगर इन दिनों जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और प्रयागराज में तापमान करीब 45 के पार है, और बात करी जाए संगम और गंगा की, तो गंगा का जल स्तर लगातार घट रहा है। कई बार ये भी कहा गया है कि बिजली उत्पादन की वजह से गंगा का जल स्तर घटता है, मगर किस कारण इस समय जो विशेषज्ञों का कहना है, वो कहना है उनका कि जो जंगल नष्ट हो रहे हैं पहाड़ों पर और साथ ही जो ग्लेशियर और ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह है। ऐसे में जिस तरह से पर्यावरण को संरक्षण दे रहा है मेजा ऊर्जा निगम, किस तरह से इसको बढ़ावा दे रहा है, हम बात करेंगे। हमारे साथ उनके CEO हैं कमलेश सोनी जी। सर, किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या इस खास व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा प्रश्न, एकदम सारगर्भित और सामयिक प्रश्न आपने उठाया है। इसके लिए हम लोग 2 तरह से देख सकते हैं इस चीज को। एक तो टेक्नोलॉजी पार्ट है और दूसरा जो है वृक्षारोपण का पार्ट है। टेक्नोलॉजी पार्ट में हम अभी NTPC और मेजा ऊर्जा जो एक इसका संयुक्त उपक्रम है, हम जितने भी नए प्लांट लगा रहे हैं मेजा ऊर्जा निगम के तहत, उन सभी में ACC टेक्नोलॉजी से उसको लगा रहे हैं, यानी कि एयर कूल्ड कंडेंसर्स। एयर कूल्ड कंडेंसर्स में पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये हवा से, जो LP टरबाइन के एग्जॉस्ट में जो स्टीम है उसको हवा से ठंडा किया जाता है। तो इसका जो पानी का कंजम्पशन है इस यूनिट का, वो करीब 35% ही होता है, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी में होता था उसका 1/3। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पानी की बचत कर रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है वृक्षारोपण। हमने पिछले 10 साल में करीब 4 लाख पेड़ लगाए हैं और इस साल हमारा 1 लाख पेड़ लगाने का टारगेट है। हम पेड़ लगाएंगे तभी मनुष्य का जीवन बचेगा और हम एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। ये मेरा महत्वपूर्ण संदेश है सभी को। पेड़ लगाने के लिए जिस तरह से आप लोग प्रेरित कर रहे हैं, मगर बात करिए प्रदूषण की, एयर क्वालिटी की, तो उसके लिए भी मेजा ऊर्जा निगम किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो मापदंड हैं, हम उसके अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ESPs की बहुत देख परख रखी जाती है, जिससे कि जितना इसका SPM लेवल है वो 30 से भी नीचे रहता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम लोग FGD फ्लू गैस डिसल्फोनेशन प्लांट की स्थापना कर रहे हैं, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो गैस है वो एग्जॉस्ट गैसेस से हट जाएगी और 200 ppm का जो इसका नॉर्म्स है उसके अंदर आ जाने से लगभग उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। ये 2 चीजें हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा ZLD हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। हमारे यहाँ से पानी की एक बूंद भी प्लांट के कैंपस से बाहर नहीं जाती। सारा प्रोसेस वाटर को ट्रीटमेंट करके यहीं पे उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है और हम उस पानी का पुनः रोटेशन में इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ पानी की बचत करते हैं, बल्कि बाहर के एनवायरनमेंट को भी प्रोसेस वाटर को ट्रीट करके पोल्यूशन होने से बचाते हैं। बात करी जाए प्रधानमंत्री जी का जैसे सपना है महिला सशक्तिकरण, उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या खास? जी। हमारे देश की करीब 50% जो आबादी है वो महिला और बालिका, उसकी तरफ हमारा पूरा फोकस है। बालिका सशक्तिकरण प्रोग्राम, जैसा कि आप अभी हमारे कैंपस में आए, आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे स्कूल के कैंपस में एक पूरा बैरिकेड करके एक कैंपस बनाया है, जिसमें कि आसपास के गांव की बच्चियों को, जो कि करीब 11-12 साल की उम्र की हैं, सभी को पूरे दिन 24 आवर्स 1 महीने का ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया है, जिसमें कि सेल्फ डिफेंस से लेके, योगा से लेके, क्लासरूम से लेके, स्पोर्ट्स कल्चर और मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सभी चीजें हम उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं। और सभी को उससे बहुत ही, आप जाके देखेंगे तो इतना आनंदित महसूस करते हैं। और उसमें से 10% बच्चों को हम लोग आने वाले समय में उनके आगे के स्कूल की एजुकेशन के लिए मेजा ऊर्जा की तरफ से स्पॉन्सर करेंगे और अपने स्कूल में उनको निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे।
देखिए हमारे साथ सीईओ कमलेश सोनी जी, जिस तरह से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है मिर्जा ऊर्जा निगम के द्वारा, और साथ ही बालिकाओं को सशक्तिकरण और उनको आगे स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, जिससे कि वे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सके। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे तो बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। आगरा में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान की शुरुआत कर दी है। हूटर, सायरन, नीली बत्ती लगाने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई। सड़कों पर यातायात नियमों का पालन की अपील भी की गई। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। महिला को रोककर जमकर मारपीट, लूटे हैं पैसे। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। मुजफ्फरनगर में सड़क पर पलट गई बस में 40 यात्री बताए जा रहे हैं सवार। हादसे में 3 लोग घायल। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियारों के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 5 पिस्टल, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। फर्रुखाबाद जिला अस्पताल में विश्व रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया। टीम ने फीता काटकर किया उद्घाटन। कार्यक्रम में रक्तदानियों का हौसला बढ़ा। फर्रुखाबाद में टेम्पो चालक से दबंग कर रहे हैं अवैध वसूली। परेशान युवक ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर लगाई न्याय की गुहार। बहराइच में रिश्वत लेते पकड़े गए हैं डाक सहायक। कर्मचारी से 20,000 की रिश्वत की कर रहा था मांग। पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। रायबरेली में कुएं में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। एटा में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असला, कारतूस सहित मोटरसाइकिल बरामद। कन्नौज में यूपी कारागार मंत्री का बयान। जेल में बंदियों के लिए इंडोर गेम की होगी व्यवस्था। बंदियों को मुख्य धारा से जोड़ने का होगा प्रयास। लखनऊ में खनन माफियाओं का आतंक जारी है। रात के समय धड़ल्ले से कर रहे हैं खनन, अधिकारी बेसुध हैं। मेरठ में दबंगों ने एनएसजी कमांडो के भाई पर किया अटैक। भाई को न्याय दिलाने छुट्टी लेकर चेन्नई से गांव पहुंचा था एनएसजी का कमांडो। एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने किया बड़ी कार्रवाई। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। बिजली पोल से टकरा गई तेज रफ्तार वैगनआर। 1 की मौत, 1 घायल। नोएडा में थाना साइबर क्राइम पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 2 आधार QR कोड और 3 मोबाइल सहित अन्य सामान भी बरामद। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर दिखी है दरोगा की दबंगई। टोल कर्मी से नोकझोंक के बाद मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। प्रतापगढ़ में सर्राफा व्यवसाय से लूट का मामला। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सोने के आभूषण, 3 तमंचा, मोबाइल भी बरामद। आगरा में 24 घंटे के अंदर लगभग 56 पुलिसकर्मियों पर बड़ा एक्शन। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, सभी को किया गया सस्पेंड। आगरा में यमुना के बीहड़ में लगी है भीषण आग। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। गांव बलाई घाट से लेकर रामपुर के जंगल तक पहुंची आग। मैनपुरी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टला है बड़ा हादसा। चलती बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। सभी 40 यात्री सुरक्षित। झांसी में पुलिस और दबंगियों के बीच मुठभेड़ का मामला। दबंगियों ने पुलिस पर किया अंधाधुंध फायरिंग। इलाके में मचा हड़कंप। बाराबंकी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा 20,000 रुपए का नामी बदमाश। 10,000 नकदी, तमंचा, मोटरसाइकिल बरामद। आगे की जांच की है पुलिस। महोबा में रेलवे ट्रैक पर मिले हैं 2 अज्ञात शव। इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। प्रतापगढ़ में नहर में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में फांसी पर लटकाकर युवक ने की है ये लटक कर आत्महत्या। घरेलू कलह बताया जा रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा।
हाथरस में डीएम ने पुलिस अधीक्षक और मौलवियों के साथ की है बैठक। बकरीद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। आगरा में ज्वेलर्स की दुकान से आभूषण का बैग लेकर भागे 3 चोर। दुकानदार और ग्रामीणों ने एक चोर को दबोचा, अन्य 2 की तलाश जारी। अमेठी में घर में मिला युवक का शव। दुर्गंध आने पर पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला। विरोध करने पर दबंगों ने चाचा भतीजे को मारी है गोली। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सहारनपुर में ट्रक में लगी है आग। ट्रांसफार्मर से टकराने पर यह हादसा हुआ। थाना फतेहपुर क्षेत्र के कलसिया रोड का मामला। सिद्धार्थनगर में जेसीबी से बंदा काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों के विरोध पर रुकवाया गया जेसीबी। एसडीएम के निर्देश पर रोका गया था। आगरा में बकरीद को लेकर मंडी सजकर पूरी तरह से तैयार। अलर्ट मोड पर है पुलिस। मंडी में सीसीटीवी कैमरों से करी जा रही है मॉनिटरिंग। बहराइच में 50,000 के नामी गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर आरोपी कई महीने से थे फरार। सहारनपुर में युवक का मिला शव। इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है चोरी की घटनाएं। चोरों ने मंदिर के घंटों पर किया हाथ साफ। घटना से आक्रोशित है ग्रामीण। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। हादसे में काम करने वाले मजदूर घायल। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। सहारनपुर में एसएसपी ने बकरीद को लेकर मीटिंग की है। शांति समिति और कानून व्यवस्था के लिए मीटिंग की गई। सार्वजनिक स्थानों की बजाय नियत स्थानों पर अदा की जाए नमाज। लखीमपुर में चरम सीमा पर गुंडागर्दी। आइसक्रीम विक्रेता को दबंगों ने जमकर पीटा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के महिला थाने का यह मामला। रायबरेली में छात्रा को अपहरण का प्रयास किया गया है। विरोध करने पर छात्रा को दबंगों ने जमकर बीच सड़क पर पीटा। पुलिस मामले को दबाने में जुटी। डिग्री कॉलेज गेट का मामला। देवरिया में बाइक सवार चोरों ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया है। दुकानदारों ने चोरों को पकड़कर जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने चोरों की बचाई जान। बुलंदशहर में युवती के साथ छेड़छाड़ के विरोध करने पर युवक को चप्पलों से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टीआरएआई ने डबल सिम यूजर्स पर ये नियम बनाए हैं और ये नियम लागू कर दिए गए। अमेठी में फांसी पर लटका मिला है महिला का शव। मौके पर पहुंची है पुलिस। जांच पड़ताल शुरू। सहारनपुर में लकड़ी के कारखाने में भीषण आग लगी है। मौके पर पहुंची है दमकल की गाड़ी। अब मुश्किल आग को कंट्रोल किया। घटना में लाखों का सामान जलकर राख। मिर्जापुर में कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया है। स्थानीय रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 के पास खुला है रेस्टोरेंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया लोकार्पण। सिद्धार्थनगर में शराब की दुकान का ग्रामीणों ने विरोध किया। आए दिन शराबी शराब के नशे में करते हैं गाली गलौज। शासन प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक में पीछे से जा घुसी है कार। हादसे में एक की मौत, 2 घायल अस्पताल में भर्ती। कुवैत के मगब स्थित इमारत में भीषण आग लगने का मामला। हादसे में 45 भारतीयों की जान गई है। मृतकों में वाराणसी का एक युवक भी शामिल है। बागपत में शुगर मिल में इकट्ठा की गई है मैली में लगी आग। 15 लाख से अधिक की मैली जलकर पूरी तरह से राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को कंट्रोल किया। आगरा में पुलिस ने किया है जेब कट गैंग का खुलासा। गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से नकदी और पर्स भी बरामद। रायबरेली में डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंदगी देख भड़की है डीएम और लगाई फटकार। औचक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। सीतापुर में खैराबाद थाने में हंगामा। महंत पर हमले के बाद हुई है पुलिसिया कार्रवाई से बिफरे हैं सीतापुर के सांसद। एएसपी से बहस के बाद धरने पर बैठे। ललितपुर में युवक पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित ने धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया। जांच में जुटी है पुलिस। कानपुर में दबंगों ने पीट कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवक की मौत के बाद प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दी। अलीगढ़ में रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ दरोगा। 2 पक्षों में लिखे समझौते की मांगी थी रिश्वत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महोबा में डीएम के आदेश पर संचालित कोचिंग सेंटर पर चलाया गया चेकिंग अभियान। अग्निशमन, नल सुरक्षा ऑडिट और विद्युत ऑडिट का लिया गया जायजा। चेकिंग के दौरान पाई गई कमियां डीएम ने जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। बदायूं में 4 घरों में चोरी का मामला। घरों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। नकदी, सोने, चांदी की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। प्रयागराज में पुरानी रंजिश को लेकर युवक को मारी है गोली। अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। युवक की मौत की सूचना से परिजनों में मचा कोहरा।
हाथरस में व्यापारी के घर में हुई है लूट की प्रयास का पुलिस ने खुलासा कर दिया। घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। शामली में व्यापारी की दुकान में चोरी, पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।